हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रशासनिक गुरुकुल क्लासेस। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही रिलीजियस है, बहुत ही मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति का टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं कि मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। चलिए चलते हैं चार धाम की यात्रा पर वर्चुअली, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो दर्शन भी हम आपको ऑनलाइन कराते हैं। आज व्हाट इज चार धाम यात्रा। तो जैसा कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, राइट, तो साथ ही साथ हमने देखा कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग जो है वो केदारनाथ है, राइट, जो एक छोटा चारधाम जो है उसका हिस्सा है। ऑल्सो रामेश्वरम भी है 12 ज्योतिर्लिंग में। तो रामेश्वरम जो है वो हमारे चार धाम यात्रा का भी हिस्सा है। तो यही सब इंपॉर्टेंट बातें हम आगे जानेंगे। चार धाम यात्रा क्या है, इसमें कौन कौन से चार धाम्स है, कहाँ कहाँ पे किन देवताओं की पूजा होती है, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की चीज़ें क्या हैं, कौन सी यात्राएं निकाली जाती है, कौन से देवता को कौन सा भोग लगता है, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो हमारे गुरु आदि शंकराचार्य थे 8वीं शताब्दी में, उन्होंने ये चार वैष्णव पिलग्रिम्स बनाए थे। वो एक वैष्णव पंथ को फॉलो करते थे, उनके तहत ये चार धाम यात्रा, चार धाम बनाए गए, ताकि जिससे इंसान जो है उसको आत्मा की शांति मिले, इनफैक्ट मोक्ष की प्राप्ति हो, जिंदगी जो हो सुखद हो, शांति प्रिय हो। भगवान और मंदिर जो है हमारी जिंदगी में कितना अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हम सबको पता है। हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमें प्रेम, सद्भावना, दूसरों के लिए कंपैशन, तो ये सब जो फीलिंग्स है ये हमारे अंदर आती है। हमारी देवी देवताओं की जिंदगी से हम उदाहरण लेते हैं, राइट, तो कितनी ही अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं हम उससे। तो चलिए चलते हैं कि देखिए, मैंने बताया आपको कि हिंदू ट्रेडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योतिर्लिंग, चार धाम यात्रा, क्योंकि ये बोला जाता है हर एक हिंदू को इन चार धाम की यात्रा पे अपनी जिंदगी में एक बार जाना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस जन्म से वो मनुष्य जीवन से वो मोक्ष मिल जाता है उनको। ठीक है, तो वो चार धाम क्या हैं? तो देखिए, ये जो चार धाम्स हैं, जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, राइट, ये बहुत ही गंदी इंडिया का मैंने मैप बनाया है, तो ये इंडिया हो गया। तो ये जो चार धाम है ये काफी प्राइम लोकेशंस पर हैं, ठीक है, बिल्कुल चार कोनों पर चार धाम है हमारे। तो हमारे नॉर्थ में देखें तो बद्रीनाथ है, साउथ में देखें तो रामेश्वरम है, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, ये हमारे जगन्नाथपुरी हो गए, और ये हमारा द्वारका हो गया। आप में से बहुत लोग गए भी होंगे इन चार धामों पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे चार धाम हैं। अब देखिए, चार धाम से जैसे ही ये नाम आता है तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। आप लोगों को लग रहा होगा कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ क्या है फिर, राइट, तो वो भी चार धाम है। लेकिन जिन चार धामों का मैंने अभी तक बताया आपको कि वो इंडिया के चार लोकेशंस पर हैं, ये हमारे इंडिया के चार धाम बोलते हैं, इंडिया, ठीक है, इंडिया के चार धाम है। और एक छोटा चार धाम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर चार धाम ऑफ उत्तराखंड, इसको हम बोलते हैं छोटा चार धाम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उत्तराखंड में है, बेसिकली ये एक ही स्टेट में है छोटा चार धाम, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बड़े चार धाम और छोटे चार धाम में। तो छोटे चार धाम में कौन कौन से धाम हैं देखें तो यमुनोत्री, जहाँ से ये यात्रा स्टार्ट होती है, फिर होती है गंगोत्री, फिर आता है केदारनाथ, और फिर आता है बद्रीनाथ। तो केदारनाथ जो है मैंने बताया आपको 12 ज्योतिर्लिंग का भी एक स्थल है, और बद्रीनाथ हमारा चार धाम हो गया, और ये छोटे चार धाम में भी आता है, ठीक है। अब देखिए, एक बहुत ही हमारे जो भी टेम्पल होते हैं, जो भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, उनसे कोई ना कोई कहानी और भगवान के जीवन से रिलेटेड जुड़ा होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो चार धाम हैं ये वैष्णव पंथ के लोगों ने इसे शुरू किया था, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होगा, ये होगा विष्णु जी से रिलेटेड, राइट, विष्णु जी से। अब एक ही एक्सेप्शन है, जो रामेश्वरम है हमारा टेम्पल, वो हमारा शिव जी का
पूजनीय स्थल है, वहां पे शिवलिंग की पूजा होती है। ये मैंने आपको ज्योतिर्लिंग वाली वीडियो में बताया है। तो देखिए माना जाता है लॉर्ड विष्णु जी जो हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पर लॉर्ड विष्णु जी टेक्स बाथ इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में वो नहाते हैं, ठीक है। मेडिटेट करते हैं वो बद्रीनाथ में, यहाँ पर मेडिटेट करते हैं। खाना कहाँ खाते हैं, पुरी में, तो पुरी में वो फीस्ट करते हैं और आराम करते हैं द्वारका में, तो वो आराम करते हैं द्वारका में। रामेश्वरम में हमारे विष्णु जी नहाए, फिर उन्होंने पुरी में खाना खाया, मेडिटेशन किया उन्होंने बद्रीनाथ में, और फिर आराम किया उन्होंने द्वारका में। तो ये चारों चीजें, चारों धाम जो हैं इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया ये जो धाम है इनमें से जो 3 है वो मेन जो है विष्णु जी के लिए डेडिकेटेड है, और एक एक्सेप्शन है रामेश्वरम जो कि लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, वहां पे शिव जी को मूल रूप से पूजा जाता है और राम की भी पूजा होती है। लेकिन राम जी की पूजा, राम जी क्या है, विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन राम जी की पूजा से पहले हम शिव जी की पूजा करते हैं वहां पर, क्योंकि वो राम जी के भगवान है। रामानाथ स्वामी टेम्पल मतलब राम जी के जो मास्टर हैं उनको रामानाथ भगवान शिव बोला जाता है। अब देखिए ये जो 4 धाम है ये अभी से नहीं है, इनका जो टाइमलाइन है अगर हम देखें कब बना था तो ये बहुत सारे युगों में बना है, ठीक है। वो 4 युग कौन से हैं, जो धाम ऑफ सतयुग है, सतयुग मतलब पहला युग, हमारे हिंदू ट्रेडिशन में, हिंदू रिलीजन में जो युग है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है सतयुग, फिर दूसरा होता है त्रेता युग, तीसरा होता है द्वापर युग, चौथा होता है कलयुग, ठीक है। तो ये हमारे युग हो गए। तो सतयुग का जो धाम है उसे बद्रीनाथ बोला जाता है, ठीक है। त्रेता युग का धाम है वो रामेश्वरम बोला जाता है, द्वापर युग का द्वारका बोला जाता है, कलयुग का जगन्नाथपुरी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 4 युगों से रिलेटेड है। अब आते हैं हम बद्रीनाथ धाम पे। ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड है, और माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु जी ने यहाँ पर 1000 साल तपस्या की थी। क्या की थी, मेडिटेशन किया था लॉर्ड विष्णु जी ने, ओके। तो ये विष्णु जी का मंदिर है और ये 6 महीने खुला रहता है। देखिए केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे बने हुए मंदिर है। तो वहां क्या होता है, उत्तराखंड में बहुत बर्फबारी होती है, रास्ते भी नहीं रहते चलने के लिए, बर्फ के ऊपर कोई कैसे चलेगा। तो ये मंदिर जो है 6 महीने के लिए बंद रहता है, केदारनाथ हो गया या बद्रीनाथ हो गया। और इसका हम मेंशन, इस मंदिर का, बद्रीनाथ जो है वो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशंस है, राइट, जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तभी से बद्रीनाथ का भी उत्पत्ति माना जाता है। इसका मेंशन जो है ऋग्वेद में भी दिखने को मिलता है, ऋग्वेद के टाइम से माना जाता है कि ये है, विष्णु पुराण में भी इसका मेंशन है, ओके। और यहाँ पर बहुत ही एक खास चीज है, आप सभी के घर में शालिग्राम होते होंगे, उनकी पूजा होती होगी, तो यहाँ शालिग्राम जी की पूजा भी होती है, ठीक है, जो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, ओके ओके। अब देखिए बद्रीनाथ का ओरिजिन कैसे हुआ, तो जैसा मैंने बताया कि लॉर्ड विष्णु जी जो है वो मेडिटेट कर रहे थे 1000 सालों तक। तो लक्ष्मी जी जो हैं देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है, बहुत ठंड का मौसम है, तो उन्होंने विष्णु जी को एक छाया देने के लिए, बचाने के लिए ठंड से, बद्री ट्री के फॉर्म में वो निकल कर आई। और फिर जो विष्णु जी है, जब उनका मेडिटेशन खत्म हुआ तो उन्होंने इस जगह को बद्री का आश्रम का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये इसका महत्व है। और बद्री का ट्री का अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो जो भी हमारी अगरबत्तियां हैं, धूप बत्तियां हैं, वो किससे बनती हैं, वो बद्री ट्री से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी बद्रीनाथ की हिस्ट्री हो गई। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो अगर देखें तो 6 महीने जब हमारा जो ज्योतिर्लिंग है, सॉरी जो बद्रीनाथ का जो टेम्पल है, जब वो 6 महीने के लिए क्लोज होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पर एक अखंड ज्योति जलाई जाती है। वो अखंड ज्योति में इतना घी रखा जाता है कि वो 6 महीने जब तक मंदिर बंद है वो वैसे ही जलती रहे। और साथ ही साथ वहां जो भगवान जी की मूर्ति है उसको वापस उठाकर कहाँ ले जाया जाता है, नरसिम्हा टेम्पल। नरसिम्हा टेम्पल में उसका
शिफ्ट किया जाता है मूर्ति को। और ये कहाँ पर है? ये ज्योतिर्मठ में है, ठीक है, ये ज्योतिर्मठ में है, जिसे हम जोशी मठ के नाम से भी जानते हैं। जोशी मठ काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि आपने देखा होगा कैसे जो वहाँ के एरियाज हैं, जमीन फट रही है, घर जो है वो तबाह हो रहे हैं, इनफैक्ट अभी वहाँ पे बारिश भी हो रही है, राइट। तो जोशी मठ जो है वो ऐसा बोला जा रहा है कि धरती के अंदर समाने वाला है। तो हम उसके ऊपर एक जल्दी ही डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं कि कैसे जोशी मठ है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं जोशी मठ के आसपास, उसकी वजह से उस पर क्या असर पड़ा है। ओके, तो जोशी मठ में जो नरसिम्हा टेम्पल है, वहाँ पे बद्रीनाथ जी की मूर्ति को लाया जाता है 6 महीनों के लिए, और फिर वापस उसे जून में बद्रीनाथ टेम्पल में शिफ्ट कर दिया जाता है। नाउ द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश, जो एक कृष्ण सीरियल आता था, उसमें हम द्वारकाधीश नाम बार बार सुनते थे कि द्वारकाधीश हैं, मतलब जो द्वारका जो टेम्पल है ये दूसरा धाम है, और ये कृष्ण जी को है समर्पित है। कृष्ण जी कौन है? विष्णु जी के ही अवतार हैं, राइट। तो इसको हम जगत मंदिर भी बोलते हैं और त्रिलोक सुंदरी भी बोलते हैं। हमारे हिंदू ट्रेडिशन में त्रिलोक, 3 लोक होते हैं। बोला जाता है कि ये जो मंदिर है ये त्रिलोक सुंदरी है, तीनों लोक में सबसे सुंदर है, ठीक है, और ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। साथ ही साथ इसे किसने बनाया था? बोला जाता है कि कृष्ण भगवान ने इसे बनाया था, और ये काफी पुराना है, ठीक है। तो द्वारकाधीश की खासियत क्या है कि ये जो है यहाँ पर हम देखें तो ये गोमती रिवर जो है इसके पास ये स्थित है मंदिर। एंड ऑल्सो द्वारकाधीश जो टेम्पल है हमारा, तो द्वारका सिटी में है, राइट, हमें पता है ये द्वारका सिटी में है। यहाँ पे जन्माष्टमी, कृष्ण जी जो है उनके लिए ये जन्माष्टमी फेस्टिवल मनाया जाता है। जन्माष्टमी क्या है? जो कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ है उसकी सेलिब्रेशन को जन्माष्टमी बोलते हैं। बहुत धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है, कृष्ण की लीला दिखाई जाती है, गरबा दिखाया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नाउ पुरी जगन्नाथ मंदिर, ये आपने बहुत ही न्यूज में सुना होगा, पुरी जगन्नाथ। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो रथ यात्रा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारी रथ यात्रा, ये काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पे 3 रथ यात्रा, 3 रथ निकाले जाते हैं और इनकी यात्रा की जाती है। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं लाखों में और इसका हिस्सा बनते हैं। तो ये जो मंदिर है ये लॉर्ड जगन्नाथ उनको डेडिकेटेड है, राइट, और यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के रूप में वो पूजे जाते हैं। आप ये 3 मूर्तियां देख सकते हैं। ये 3 मूर्तियां किनकी है? जगन्नाथ जी की है, बालभद्रा जी की हैं जो बलराम है कृष्ण जी के जो भाई हैं, ऑल्सो सुभद्रा। तो ये पहला ऐसा टेम्पल है जहाँ पे कृष्ण जी की जो बहन थी उनकी पूजा की जाती है, जिनका नाम है सुभद्रा। तो तीनों भाई बहन की यहाँ पे पूजा की जाती है, ठीक है। और ये जो रथ है, ये 3 रथ भी इन तीनों भाई बहनों के लिए निकाले जाते हैं, जिसमें से सबसे ऊंचा और सबसे पहला रथ जो है वो नंदी घोष होता है, जो हमारे जगन्नाथ कृष्णा के लिए है, ठीक है। और उसमें 18 पहिए होते हैं। उसकी लंबाई देखें तो 46 फीट होती है। दूसरा जो है हमारा होता है तलादना रथ होता है। तलादना रथ किसके लिए है? वो है बालभद्रा जी के लिए, ठीक है। इसमें 16 पहिए होते हैं। तीसरा रथ जो है हमारा देवदना रथ होता है, ठीक है। और देवदला रथ जो है वो हमारी सुभद्रा जी जो कृष्ण जी की बहन के लिए होता है, ठीक है। तो ये 3 रथ होते हैं और इनकी सवारी होती है। तो आपने ये अगर यात्रा देखी है तो आपका बहुत ही प्यारा अनुभव रहा होगा। ओके, तो ये टेम्पल जो है बोला जाता है कि ये इंद्रद्युम्ना जो है उनके द्वारा बनाया गया था। आपको जगन्नाथ टेम्पल के बारे में एक और चीज बता दूं कि ये जो टेम्पल है यहाँ पे महाप्रसाद बनता है। महाप्रसाद मतलब भगवान जी को चढ़ाने के लिए 56 भोग बनाए जाते हैं, जो लाइक वहां पे 250 जो है अर्दनवेयर्स, मतलब हम उन्हें बोलते हैं कि 250 भट्टी जो है उसमें वो बनाया जाता है। कम से कम 400 लोगों द्वारा बनाया जाता है और इतना बड़े लेवल पे ये महाप्रसाद बनकर रेडी होता है, ठीक है। तो ये भी एक खासियत है। रामेश्वरम टेम्पल की बात करें
तो रामेश्वरम टेम्पल हमको पता है कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, राइट। आप ये टेम्पल देख सकते हैं और ये एक एक्सेप्शन है चार धाम में जहाँ पे विष्णु की पूजा नहीं शिव की होती है, ठीक है। उसके बाद राम की पूजा होती है। तो रामनाथ स्वामी का मतलब ही है रामनाथ, मतलब स्वामी जो शिव जी हैं। और राम जी ने यहाँ पे शिव जी की पूजा की थी जब वो लंका पे आक्रमण करने वाले थे उससे पहले, ठीक है। और ये चार धाम है उसका भी हिस्सा है, ऑल्सो ये 12 ज्योतिर्लिंग है उसका भी हिस्सा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। और यहाँ पे लॉर्ड शिवा जो है वो लिंग के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे 64 जो है यहाँ पे कुंड है, 64 कुंड। जैसा मैंने बताया कि ये जो कुंड होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये पवित्र जल होता है यहाँ पे और ऐसा माना जाता है इसे नहाने से इससे आपके सारे जो पाप होते हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे 2 लिंगम है शिव जी के। तो लिंगम जो है, एक लिंगम जो है वो देवी सीता द्वारा बनाया गया था और दूसरा लिंगम जो है वो हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे। तो ये 2 लिंगम है जिनका नाम है रामलिंगम देवी सीता द्वारा बनाया हुआ और विश्वलिंगम जिसमें हनुमान जी ने कैलाश से लेकर आए थे, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं छोटा चार धाम ऑफ हिमालयाज। ये बड़े चार धाम थे जो पूरी इंडिया में फैले हुए हैं और कुछ जो चार धाम है 4 वो हिमालयाज में है, उत्तराखंड स्टेट में है, ठीक है। तो इसका भी जो पर्पस है वो क्या है कि ये अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल, अपनी आत्मा की शांति के लिए, मोक्षा के लिए इसको चार धाम की यात्रा की जाती है। गढ़वाल हिमालय रेंज में ये चार धाम पड़ता है, ठीक है। देखिए अब ये चार धाम जो है इनके बारे में जान लेते हैं। बद्रीनाथ जो है ये लॉर्ड विष्णु का घर है, ठीक है, ओके। केदारनाथ, अभी हमने देखा बद्रीनाथ के बारे में कैसे यहाँ पे पूजा जाता है और इसकी क्या हिस्ट्री है। केदारनाथ जी जो हैं इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी आप वो वीडियो देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग वाली। केदारनाथ लॉर्ड शिवा का है, हम सबको पता है। केदारनाथ की यात्रा, शिवलिंग की पूजा, ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है, ओके। गंगोत्री, गंगोत्री में गॉडेस गंगा, जैसा कि ये नाम बता रहा है गॉडेस गंगा जो है वहां से पूजा की जाती है गॉडेस गंगा की। यमुनोत्री, यमुनोत्री में गॉडेस यमुना की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं इनको भी हम भगवान रूप में देखते हैं। जैसे हमारी गोदावरी नदी हो गई, माँ गोदावरी बोलते हैं हम उनको, जो त्र्यंबकेश्वर के पास है, राइट। तो बद्रीनाथ जो है यहाँ से भी हमारी गंगा जो है ओरिजिनेट हुई थी। तो बद्रीनाथ जी की माता जो है उनकी पूजा की जाती है क्योंकि उन्होंने गंगा नदी जो है उस धरती पे लाने के लिए बहुत ज्यादा मदद की थी, राइट। तो उन्होंने उनकी पूजा से, अर्चना से ही ऐसा हो पाया था, ओके। तो ये हमारे छोटे चार धाम है, आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी चार धाम की वीडियो भी कंप्लीट होती है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया चार धाम क्या है, अच्छे दर्शन कराए आपको मैंने ऑनलाइन। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।